अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। नवंबर के महीने के अहम मुआशी अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। महंगाई, टैक्स महसूलात और बरामदात के अहम अदाद-ओ-शुमार रिलीज कर दिए गए हैं। महंगाई के हवाले से खदशात न सिर्फ दुरुस्त साबित हो रहे हैं बल्कि तवक्कात से ज्यादा महंगाई के अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। और महंगाई न सिर्फ दोबारा डबल डिजिट में चली गई है बल्कि नवंबर के महीने में 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। नवंबर के लिए मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेज और मुआशी तज्जियाकारों ने 10 से 10.5% तक महंगाई का तखमीना दिया, मगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जारी किए गए दादो-शुमार के मुताबिक महंगाई तबक्कात से ज्यादा रही है। अक्टूबर में 9.2% पर रहने वाली महंगाई नवंबर के महीने में अचानक 11.53% पर पहुंच गई है। वाज़ेह नजर आ रहा है कि महंगाई हुकूमती अंदाजों और दावों से बहुत ज्यादा है। स्टेट बैंक की तरफ से गुज़िश्ता दिनों अचानक तवक्कात से ज्यादा 1.5% शरह सूद में इजाफा कर दिया गया और डिस्काउंट रेट को 8.75% कर दिया गया, मगर महंगाई में मजीद इजाफे के तवक्कात, खदशात और IMF के दबाव के तहत मार्केट में शरह सूद में मजीद इजाफे के खदशात मौजूद रहे हैं। एक साल के लिए कायबोर 11% से तजावुज कर गया, 6 माह का कायबोर 10.3% पर है। और आज टी बिल्स के ऑक्शन में हुकूमत ने 3 महीने के लिए 10.78%, 6 महीने के लिए 11.5% और 12 महीने के लिए 11.51% पर पैसे रेज किए। और इस इजाफे के बावजूद भी हुकूमत 750 अरब रुपए के टारगेट होते हुए सिर्फ 504 अरब रुपए मार्केट से उठा पाई, यानी शरह सूद में और ज्यादा इजाफे की तवक्कात हो गई है। गुज़िश्ता दिनों जब हुकूमत ने PIB ऑक्शन के जरिए मार्केट से 117 अरब रुपए उठाए तो 3 साल के लिए रेट में 2.46% का इजाफा देखा गया और 3 साल का रेट 11.3%, 5 साल का रेट 11.59% और 10 साल के लिए रेट 11.8% पर पहुंच गया। और अब नवंबर में महंगाई 11.53% होने के बाद इस महीने में एक दफा फिर शरह सूद इजाफे के खदशात और तवक्कात पैदा हो गए हैं, जिससे न सिर्फ मुख्तलिफ कंपनीज की सूद की अदायगियों में इजाफा होगा बल्कि खुद हुकूमत की भी सूद की अदायगियां बढ़ जाएंगी। 3 साल से महंगाई तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला रहा है और अब फिर डबल डिजिट में चली गई है। साथ ही नवंबर के महीने में टैक्स कलेक्शन के हौसला अफजा अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। नवंबर के लिए 408 अरब रुपए के टैक्स टारगेट के बरक्स FBR ने 470 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। 5 माह में FBR 2314 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर चुका है, जो गुज़िश्ता बरस से 37% ज्यादा है। 5 माह में ही हुकूमत टारगेट से 298 अरब रुपए ज्यादा जमा कर चुकी है और इसी वजह से मुशीर खजाना शौकत तरीन पूरे एतमाद हैं कि हुकूमत 6100 अरब रुपए का IMF का रिवाइज टारगेट हासिल कर लेगी, बल्कि उससे भी ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो सकता है। टारगेट से 298 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा करने में इनकम टैक्स का हिस्सा 56 अरब रुपए है, जबकि बाकी टैक्सेस दरामदाद में इजाफे की वजह से दरामदाद की स्टेज पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी की मद में हासिल हुए हैं। जबकि हुकूमत ने आज बरामदात के भी अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। नवंबर में बरामदात 2.9 अरब डॉलर्स की तारीखी सतह पर रही हैं, यानी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 33% ज्यादा रही हैं और हुकूमत के नवंबर के महीने के 2.6 अरब डॉलर्स के टारगेट से भी 300 मिलियन डॉलर्स ज्यादा रही हैं। इस साल के 5 माह में बरामदात का टारगेट 12.2 अरब डॉलर्स था और बरामदात तकरीबन टारगेट के मुताबिक 12.36 अरब डॉलर्स रही हैं, मगर आज हुकूमत ने दरामदात के नंबर्स जारी नहीं किए हैं और उनका अब इंतजार है। इस माली साल के 4 माह में बरामदात में 32% इजाफा हुआ है, मगर दरामदात में दुगने से भी ज्यादा 66% इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से तिजारती खसारा 103% बढ़ गया है और जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा हुकूमती अंदाज और तवक्कात से बहुत ज्यादा रहा है। और नवंबर के महीने के लिए भी जो तखमीना अब सामने आ रहा है उसके मुताबिक दरामदात मुल्क की तारीख में पहली बार 7 अरब डॉलर से ऊपर हो सकती हैं, यानी तिजारती खसारा फिर 4 अरब डॉलर से ऊपर और करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर तवक्कात से ज्यादा होने का खतरा है। अक्टूबर में करंट अकाउंट खसारा 1.6 अरब डॉलर था और सिर्फ इसी माली साल के 4 माह में करंट अकाउंट खसारा 5 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। और आज मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने बरामदात के अदाद-ओ-शुमार तो बताए हैं, दरामदात के अदाद-ओ-शुमार का इंतजार है और खदशा है कि नवंबर के अदाद-ओ-शुमार आने के बाद यही करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 5 माह में 7 अरब डॉलर्स पर ना पहुंच जाए। और तशवीशनाक इसलिए है कि हुकूमत ने पूरे साल के लिए 8 से 9 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे का टारगेट रखा था, मगर इस रफ्तार से करंट अकाउंट खसारा 12 से 15 अरब डॉलर्स होने के खदशात पैदा हो गए हैं। मगर इस साल अगर गन्ने, गंदुम, चावल और कपास की अच्छी फसल आने की तवक्कात पूरी हो जाती हैं, जो कि नजर आ रहा है, तो अगले साल दरामदात का बोझ कम हो जाएगा। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें 85 डॉलर्स पर जाने के बाद अब 70 डॉलर्स पर आ गई हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF की शराइत के तहत पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए का इजाफा भी कर दिया है। यानी यहाँ भी हुकूमत को कुछ रूम मिला है कि यहाँ से सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है। अगर खाने पीने की अशिया की दरामदात कम हो जाएँ, तेल की कीमतें नीचे चली जाएँ, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल और खुर्रम शहजाद साहब, साथ मौजूद होंगे टैक्स महसूलात पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन FBR शब्बार ज़ैदी
साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब, ये बताएगा कि जाहिर है महंगाई के नंबर्स आए मार्केट की तवक्कात से ज़्यादा, 10.5% की तवक्कात थी, तकरीबन डबल डिजिट में चला जाएगा, मगर 11.5 आई है। उस पर बात करने से पहले आज जो एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं हौसला अफजा 2.9 अरब डॉलर, मगर इंपोर्ट्स के नंबर बताए नहीं हुकूमत ने, और तवक्को की जा रही है कि वो 7 अरब डॉलर से भी ऊपर हो सकते हैं। 5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा 4 महीने में हो चुका, अगर ये नंबर्स आते हैं तो और करंट अकाउंट खसारा होगा। जो इकदामात किए हैं, ये तवक्को की जाए कि आने वाले दिनों में उसके असरात आएंगे और करंट अकाउंट खसारा कर्टेल हो जाएगा, क्योंकि 8 से 9 अरब डॉलर तो हुकूमत ने पूरे साल के लिए तखमीना लगाया था, जो गालिबन 6 महीने में ही ना हो जाए। कहीं हम 14-15 अरब डॉलर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? थैंक यू शाहजेब भाई। देखिए, दो चीजें आप पूछ रहे हैं कि इसका असर कब नजर आएगा और जो मेजर्स लिए गए। अव्वल तो मेरे ख्याल में मेजर्स जो हैं वो थोड़े से ताखीर से लिए गए पॉलिसी डिसीजंस, और वो भी पार्शल हैं। अब देखें, मैं काफी अरसे से कहता आ रहा हूं, और ये जून से ही या मई से चला आ रहा है इंपोर्ट का नंबर, कि सेंट्रल बैंक ने तो काफी हद तक एक्शन लिए, प्रोएक्टिव रहा वो, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं अब तक लिया। अभी तक कोई लग्जरियस आइटम पे टैक्स नहीं बढ़ा, अभी तक इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं बढ़ी हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो मेजर्स लेने पड़ेंगे, और जब सारे मेजर्स लिए जाएंगे उसके भी कुछ माह के बाद ये असर अंदाज होता है। अगर आपने गाड़ियां इंपोर्ट कर ली हैं, आपकी सेल हो गई है, जो पाकिस्तान में 3 महीने का ऑन चल रहा है, 4 महीने का, तो गाड़ियां तो आनी हैं। अगर किसी ने टेक्सटाइल कंपनी के मालिक ने या टर्फ की फैसिलिटी जिसने ली है, सीमेंट वाले ने, अगर उसने प्लांट इंपोर्ट करना है तो वो भी इंपोर्ट होगी। तो दो चीजें हैं, एक तो स्ट्रिक्ट मेजर लिए जाएं जो अभी तक पूरे नहीं लिए गए, उसके 3-4 माह के बाद हम देखते हैं कि उसका डिमांड पे भी असर आता है और उसका इंपोर्ट पर भी आता है।